हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उस सेशन का आज हम लोग लेकर के आए हैं। हम लोग बनाए 103 नंबर सेट। तो आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखते होंगे और वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहूं। आजकल वीडियो में जो है शेयर नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या होगा, तो ये हो जाएगा अभित जोड़ न। उसी प्रकार दूसरा है मेरे प्यारे साथ। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ क्या होता है। तो वहाँ जो होता है आपका बहुव्रीहि समास होता है। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। स्वाधीन शब्द का विलोम जो होता है पराधीन। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का एक और क्या हो जाएगा, सुमित्रा पुत्र। खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या है। खग ही जाने खग की भाषा का अर्थ होता है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक है। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी जो महाकाव्य उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसका छाटना है इंड्यूस का। इंड्यूस का एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्यूड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि ही टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन हिज स्पीच। तो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्टेड। यहाँ पे कह रहा है कि सेंटेंस को चेंज करना है। सब्स्टिट्यूटेड इन द फ्लोइंग सेंटेंस द यंग बॉय वाज बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन दिस माउथ। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा बोर्न टू रिचेस एंड लग्जरी। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें सही वर्ड कौन है, तो सही वर्ड जो है इसमें एब्सेंस है। यहाँ पे कह रहा है कि वन हु एम्बर्सेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री। तो इसका हो जाएगा आपका मार्टियर्स हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा कि वह मेरी पत्नी की बहन की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो देव की पत्नी उस लड़की के दादा से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे एक लड़की ने कहा, एक लड़की ने तस्वीर की ओर इशारा, एक लड़की ने तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, लड़की की तस्वीर है यहाँ पे। देव ने कहा कि वह मेरी पत्नी की बहन की माता के इकलौते पुत्र यानी कि भाई मेरा साला की पुत्री है, मेरे साला की पुत्री है। देव की पत्नी उस लड़की के दादा से, इस लड़की के दादा से किस प्रकार संबंधित है। देव की पत्नी इस लड़की की दादा से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, पत्नी पूछ रहा है तो पुत्री से हो जाएगा। देव की पत्नी पूछ रहा है, ठीक है। एक
एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है। तो देखिए, तो इसमें कह रहा है कि विपरीत संख्या 2 के विपरीत, तो देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है तो 4 6 है, 2 है तो 4 6 है, तो देखिए अब 5 है तो 5 है तो 1 6 3 4 है, तो 5 के विपरीत कौन 2 नहीं है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। 1 3 4 7, 1 3 4 7 18 29, तो इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें जो हो जाना चाहिए आपका, इसका हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा, ये जोड़ के 4 बन रहा है, ये 4 3 7 बन जा रहा है, 7 4 11 बन जाएगा, 11 7 18 बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर 11 हो जाएगा। पहले है कि पत्र लिफाफा में तो नारियल, पत्र लिफाफा तो नारियल छिलका में। यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि व्यवस्था ऐसे प्रतीक है जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है। कितने व्यवस्था में कितने प्रतीक है जिनके पहले अक्षर है तुरंत बाद संख्या नहीं है? पहले अक्षर है लेकिन तुरंत बाद संख्या नहीं है, पहले अक्षर है तुरंत बाद संख्या नहीं है। तो 1 2 3 3 3, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे प्रतीक को बदलना है और देखना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 8 72, माइनस करेंगे तो 7 कितना आ जाएगा 65, फिर भागा करेंगे तो 13 13 5 65, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखेंगे कि 5 3 12, 5 3 12 माइनस 4, तो क्या होगा इसका, तो इसका भी देखेंगे यहाँ पे गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर ए से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 15 और ये भागा करेंगे तो 1 हो जाएगा 16, 16 में से 4 घटेगा तो 12 आ ही जाएगा, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या छांटना है, तो यहाँ पे लुप्त संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे लुप्त संख्या जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका जो लुप्त संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका लुप्त संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 24 में क्या कह रहा है कि सभी पुस्तकें कहानी है। क्या है, सभी पुस्तकें, यहाँ पे सभी पुस्तकें क्या है, कहानी है। कोई कहानी कविता नहीं है, कोई कहानी कविता नहीं है, सभी कविता इतिहास है। तो कह रहा है कुछ इतिहास के पुस्तक होने की संभावना है, नहीं नहीं, कुछ इतिहास के पुस्तक होने की संभावना है, कोई इतिहास कहानी नहीं है। तो कह रहा है कि सभी पुस्तकें क्या है, कहानी है। कोई कहानी कविता नहीं है, ठीक है। सभी कविताएं इतिहास है, तो कुछ इतिहास के पुस्तक होने की संभावना है, कुछ इतिहास के पुस्तक होने की संभावना है, कोई इतिहास कहानी नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि कुछ इतिहास को पुस्तक होने की संभावना है, संभावना, तो ये हो सकता है, संभावना है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 21 लड़कियों के एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसक की तो बाएं सिरे से 12 हो गई। 21 लड़कियों बाएं सिरे से 12 हो गई। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, तो उसकी पहली स्थिति पहले 14 थी, आज जो है 12 हो गई है। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 भी के तहत क्या वर्णित है, तो 243 भी के अंतर्गत क्या वर्णित है, तो ये सदस्यता के लिए अयोग्यता। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रसिद्ध मूर्ति प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये हुई है हड़प्पा से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो ये है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। वह प्रणाली जिसके तहत किसान खुद जमीन का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, तो एलोरा की गुफाओं का संबंध बौद्ध जैन हिंदू तीनों से है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, तो ये समुद्री में पाया जाता है। आगे है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखेंगे जीके सेशन में
कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था जनरल सर डेविड बेयर्ड ने। निम्नलिखित यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में देखिए दामोदर 33 का आपका क्या हो रहा है? दामोदर। तो दामोदर जो है आपका ये दामोदर जो है दामोदर का हो जाएगा पंचेत बांध। चंबल का हो जाएगा आपका राम महाराणा प्रताप। बराकर का हो जाएगा तिलैया बांध। तेलवा का हो जाएगा ये मोती बांध। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है सोनालिका किस खदान से संबंधित HYV है? तो सोनालिका जो है आपका गेहूं से संबंधित है। पनामा नहर किसे जोड़ती है प्यारे साथियों? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। CMOS का पूर्ण रूप क्या है? CMOS का पूर्ण रूप है पूरक धातु ऑक्साइड मेमोरी कंडक्टर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है आउटपुट यूनिट कहा जाता है। देखिएगा आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है? तो क्या है? तो वर्सटिलिटी है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद की जानकारी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद की जानकारी आंकड़ा कहलाती है। देखेंगे प्यारे साथियों मुद्रक यानी कि प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है? तो ये है आपका A और C, CPM और PPM दोनों। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? तो ये रैम का। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो हार्ड डिस्क जो है आपका द्वितीयक स्टोरेज का है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य कार्य नहीं है? कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य कार्य नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है ऑप्शन नंबर डी डेटाबेस मैनेजमेंट का। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स पे आधारित है। कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML का क्या अर्थ होता है? VRML का अर्थ होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट संख्या क्या है? तो ये जो है आवश्यक बिट संख्या जो है 46 का ऑप्शन नंबर C 8 होता है। एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? तो ये जो है आपका 47 का ऑप्शन नंबर B @। निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, ये है आपका माउस। प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+P का यूज करते हैं। देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न है। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो पेस्ट कमांड के लिए Ctrl+V करते हैं तो सारा पेस्ट हो जाता है। अधिकांश, अब देखिए ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है कॉन्सेंट्रिक वायरिंग का। यहाँ पे देखेंगे कि एक कह रहा है कि एक पूर्ण कुंडली वायरिंग जिसमें कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर में कुंडलियों समूहों की संख्या के बराबर होती है और वह संख्या उस संख्या से विभाजित होती है जो फेज की संख्या को दर्शाती है जिनके लिए वायरिंग हुआ है। ऐसे वायरिंग को क्या कहा जाता है? तो ऐसे वायरिंग को पूर्ण कुंडली वायरिंग कहा जाता है। किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन ज्ञात होता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। अल्टरनेटर ब्रश निम्नलिखित पर आरोहित रहता है।
अल्टरनेटर ब्रश जो होता है किस पर आरोहित रहता है प्यारे साथियों? ये 2018 के एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये किस पर रहता है? तो ये स्लिप रिंग पर रहता है। यदि परिपथ वियोजक में आर्क की लंबाई बढ़ती है तो आर्क प्रतिरोध क्या होता है? तो आर्क प्रतिरोध भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सभी वोल्टता दरों के लिए उपयुक्त वियोजक क्या है? तो उपयुक्त वियोजक जो है आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम ओएल परिपथ वियोजक है। परिपथ भंजक में बुझाने वाले माध्यम के रूप में तेल के गुण क्या है? तेल के कौन सा गुण है? तो ये जो है अच्छे शीतलक गुण और चिंगारी ऊर्जा शोषण, उच्च ड्राई इलेक्ट्रिक बल, इंसुलेटर के रूप में क्रिया, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है? तो ये होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब आता है कि डिस्ट धारा डीसी मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है प्यारे दोस्तों? तो ये है YB ग्रेटर है YF से। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे डिस्ट धारा मशीन में 4 पोल तरंग कुंडली का प्रयोग किया जाता है। समानांतर पथों में पथों की संख्या क्या होती है? तो ये पथों की संख्या 2 होती है। रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है। रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव जो है नियंत्रित करती है, किसे नियंत्रित करती है? तो मोटर के घूर्णन की दिशा को, मोटर के बला घूर्ण को, मोटर के गति को, उपयुक्त सभी को। देखेंगे आगे। देखिएगा दोस्तों, प्यारे साथियों, देखिएगा, मेहनत आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। विद्युत संबंध को करते समय निम्न में से बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है। किसके द्वारा नहीं लगती है? सूखी लकड़ी से। हर उपकरण का पानी हीटर के लिए कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध किसे कम नहीं होना चाहिए? तो ये जो होता है 1 महा-ओम से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण के लिए लैंप के अदीप्त तुल्यांकन के लिए लैंप के चमकदार तुल्यांकन को पसंद किया जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तीव्र और अधिक सटीक तुल्यकालन। फ्लोरेसेंट ट्यूब में आंतरिक सतहों पर परत चढ़ी होती है क्योंकि उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए, भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। एक 2 वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सीढ़ी की वायरिंग के लिए। जब सीढ़ी पर वायरिंग होता है तो 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। यदि केवल केबल के समापक सिरे की मोटाई संयोजक कनेक्टर के छिद्र से अधिक है तो केबल को किस युक्ति के द्वारा संयोजक में कसना चाहिए? तो किस युक्ति के द्वारा कसना चाहिए? तो आइए देखते हैं यहाँ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 67 का क्या कह रहा है। तो 67 का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे थिम्बल प्रयोग करके, क्या करके? थिम्बल प्रयोग करके। बायोगैस उत्पादन के लिए वनस्पतियों को किसकी अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है? तो किसकी अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है प्यारे साथियों? तो ऑक्सीजन की। तापीय शक्ति संयंत्र में टरबाइन से निकली भाप को संघनित्र में शीतल करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। ताप क्रम पैमाना बनाने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। बनाया हुआ पहला प्रायोगिक पैमाना क्या होता था? पहला फ़ारेनहाइट था। यहाँ पे देखेंगे कि ये कह रहा है कि आम तौर पर, देखिएगा यहाँ पे, आम तौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता था? आम तौर पर किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता था दोस्तों? तो ये होता है सिंगल फेज और 4 वायर का। देखिएगा 72 में प्यारे साथियों, अपेक्षाकृत उच्च शक्ति गुणांक किस मोटर का होता है? अपेक्षाकृत शक्ति गुणांक किस मोटर का होता है प्यारे साथियों? तो ये होता है हिस्टेरिसिस मोटर का। निम्नलिखित में से कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर ऑन मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार क्या होता है? तो ये होता है पेपर स्पेस्ड वायल फील्ड टाइप। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सेट क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है किस मोटर की
लोडिंग पर निर्भर करता है? क्या मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा आपका 74 का ऑप्शन नंबर बी का शक्ति गुना पावर फैक्टर। 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिक डिग्री क्या होती है? तो कुल इलेक्ट्रिक डिग्री जो है क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे क्या होगी 75 का, तो 75 का हो जाएगा 720 डिग्री। वैद्युत पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है? किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी ऑटो ट्रांसफार्मर। किसी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होती है? तो ये होती है 10,000 kVA से। शून्य लोड अवस्था में, शून्य कर रहा है यहाँ पे कि शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता किसके द्वारा संतुलित होती है? तो ये होती है प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा। किसके द्वारा? क्वेश्चन क्या है, शून्य लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता किसके द्वारा संतुलित होती है? तो ये होती है प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एक धारक ट्रांसफार्मर का भार, देखिए ये जो है आपका JMRC में पूछा हुआ है, यानी कि JMRC मेट्रो में पूछा गया है। तो मेट्रो में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक धारक ट्रांसफार्मर का भार किस में व्यक्त किया जाता है? तो एक धारक ट्रांसफार्मर का जो भार होता है यह वोल्ट एम्पियर्स में, वोल्ट एम्पियर यानी कि VA में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ही है। अब ये कहाँ पूछा हुआ है? तो ये ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? UPPCL में, यानी कि उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में पूछा हुआ है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है इलेक्ट्रिक। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन ये सही है। पावर ट्रांसफार्मर ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ओनली सेकेंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि 81 में क्या कह रहा है कि देखिएगा 81 में आपका कह रहा है कि देखिएगा कि डुप्लेक्स वेब बाउंड 6 पोल डिस्ट धारा मशीन में आर्मेचर के माध्यम से समानांतर पथों की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे समानांतर पथों की संख्या जो होती है दोस्तों ये 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये आपका ALP में भी पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचारित करने के लिए 2 सॉफ्ट को एक साथ जोड़ने में नहीं किया जाता है? नंबर आपका 82 का ऑप्शन नंबर सी बॉल वायरिंग में। ये भी देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी ALP में ही पूछा हुआ है। गियर ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाले एक निष्क्रिय गियर का उद्देश्य क्या होता है? एक निष्क्रिय गियर का उद्देश्य होता है कि घूर्णन की आवश्यकता दिशा प्राप्त करना, घर्षण की आवश्यक दिशा प्राप्त करना। सॉफ्ट के उपयोग के दौरान सॉफ्ट को पकड़ने, उसका समर्थन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? फिर से देखिएगा, सॉफ्ट के उपयोग के दौरान सॉफ्ट को पकड़ने तथा उसका समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ये भी आपका RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका वेयरिंग कहलाता है। नंगे तारों को पोलो या टावरों पर किस विधि में उपयोग किया जाता है? जो नंगा तार होता है उसको पोल और टावरों पर किस विधि में प्रयोग किया जाता है? तो उसका सिरोपरि प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है ये 400 kVA तक, 400 kV तक। 87 का कह रहा है कि IE नियमों के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीनों में स्थापन करते समय किस नियम का पालन आवश्यक है? तो किस नियम का पालन आवश्यक है? तो
तो ये है एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के समानांतर में लगाना चाहिए। अर्थिंग उपकरण का कह रहा है प्यारे साथियों कि अर्थिंग उपकरण का प्रयोग किसे बचने के लिए किया जाता है? तो ये जो है लीकेज करंट से बचने के लिए किया जाता है। यदि लाइव तार धातु की केसिंग के संपर्क में आ जाता है तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित होगी? तो अतिरिक्त धारा जो है कहाँ स्थानांतरित होगी? तो ये जो होगी देखिएगा ये कहाँ पे होगी? तो ये जो होगी आपका भूसंपर्क तार पर। एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर, यानी कि ए और बी दोनों। एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज तरंग रूप धारा के अग्रगामी होता है। क्या अग्रगामी होता है? तो 90 डिग्री। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचालन की तुलना में 3 फेज संचालन में तांबा क्षति क्या होती है? तो तांबा क्षति जो हो जाएगी इसमें भी कम होती है। दी गई आकृति में वोल्ट मीटर द्वारा क्या मान दिखाया गया है? तो दी गई आकृति में वोल्ट मीटर के द्वारा जो मान दिखाया गया है वह मान है आपका 1 वोल्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव बल या ईएमएफ वह ऊर्जा होती है जो सेल द्वारा गुजरने वाले प्रति कूलम्ब आवेश के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसे किस में मापा जाता है? तो इसे जो है वोल्ट में मापा जाता है। घर की वायरिंग के केबल पर दिए गए 12 2G/nm का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है क्रमशः आकार, तारों की संख्या, ग्राउंडेड और गैर धात्विक। यहाँ पे कह रहा है कि यदि श्रृंखला कुंडली की आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है और फिर शंट कुंडली की संयोजन के समानांतर में रखा जाता है तो ऐसा संयोजन किस प्रकार का जनरेटर बनाएगा? तो ये किस प्रकार का जनरेटर बनाएगा? तो ये दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर बनाएगा। इनमें से कौन सी डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकताएं हैं? डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकताएं कौन है? आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र, कम्यूटेटर और ब्रश, ये सभी। कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए? तो इसे पुनः कैसे प्राप्त करेंगे? तो यह शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। 99 में है किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की क्षमता ज्ञात होती है? किस सूत्र के द्वारा डीसी मोटर की क्षमता ज्ञात होती है साथियों? तो ये होती है यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक बटा उत्पन्न यांत्रिक गुणे 100%। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? तो ये जो होती है विरोध करने वाला होता है। तो इसी के साथ अपना ये सेट आज का सेशन जो है 103 नंबर सेट ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी मन से करते रहिए अच्छे से। एग्ज़ाम जब होना होगा उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप सिर्फ तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए। धन्यवाद।